अब गाइस एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी नहीं कहेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट कि के शेप्ड इकोनॉमी ये होती क्या है। के शेप्ड, तो आज की डेट में इंडिया कोविड 19 लॉकडाउन के बाद के शेप्ड इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो गेन कर रही है, मतलब कि हम के शेप इकोनॉमिक रिकवरी कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ हम, ना ही सिर्फ इंडिया, पूरे दुनिया भर में कंट्रीज के शेप्ड रिकवरी पर नजर आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि ये के शेप्ड रिकवरी है क्या, के आकार की आर्थिक बहाली है क्या, क्या होती है ये। तो देखिए जैसा कि हम के लिखते हैं, के आप लिखो अभी पेपर पर, तो आप देखोगे कि के में एक डंडी ऊपर की तरफ जाती है और एक डंडी नीचे की तरफ जाती है। मतलब कि इकोनॉमी के कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, बट कुछ सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे बल्कि उल्टा डिक्लाइन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड के शेप रिकवरी, यानी कि इकोनॉमी जो कोविड 19 लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी हैम्पर हुई थी, इकोनॉमी गिर गई थी हमारी, तो वो उठ तो रही है बट इसके कुछ सेक्टर उठ रहे हैं और कुछ सेक्टर उल्टा और डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि के शेप रिकवरी कब होती है, जब अलग अलग सेक्शन एक इकोनॉमी के वो अलग अलग रिकवर करते हैं अलग अलग रेट से, कि विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से विभिन्न दरों पर बहाली करते हैं, राइट, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, तो इसे के आकार की बहाली कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें एक चीज, जैसे कि बात की जाए अगर हाउस होल्ड की, राइट, परिवारों की, तो यहां पर दो चीज है। एक हमारी कंट्री के अंदर रिच लोग रहते हैं और एक हम लोग को पुअर देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक रिच और एक कैटेगरी पुअर की हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप समझिए, तो अमीर जो लोग हैं वो कोविड 19 लॉकडाउन के बाद से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने सेविंग्स करना शुरू कर दी, ठीक है, अमीरों ने क्या किया, सेविंग्स करना शुरू कर दी। बट गरीबों के पास सेविंग तो दूर की बात है गाइस, गरीब के यहां एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, जॉब्स की प्रॉब्लम हो गई, सेविंग तो बहुत दूर की बात है। और देखिए यहां पर एक चीज क्लियरली नजर आती है कि जो हम लोग को लोअर इनकम हाउस होल्ड जो देखने को मिलते हैं, यानी कि जो अपर इनकम हाउस होल्ड नहीं होते, यानी कि जिनकी इनकम जो होती है वो लो रहती है, तो ऐसे परिवार जो है वो ज्यादातर खर्च करते हैं। और किस चीज में खर्च करते हैं, उनका ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो होता है वो बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल करने में होता है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में होता है। उनके पास जैसे कि मान लेते हैं कि उनकी 25,000 रुपए उनकी इनकम आई, ठीक है, यानी कि उनको सैलरी मिली 25,000 रुपए, तो 10,000 रुपए तो घर का रेंट ही चला गया, राइट, 10,000 रुपए, या मान लेते 8,000 रुपए घर का रेंट चला गया, 5-6 हजार रुपए खाने पीने में जो है वो चले गए, और 3-4-5 हजार रुपए जो है वो इधर उधर की फीस वगैरह, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, तमाम खर्चे जो होते हैं, पेट्रोल डीजल ये वो सब में उड़ गए। बचा क्या हाथ में, कुछ नहीं बचा, सेविंग तो है ही नहीं, राइट। तो प्रॉब्लम, और सेविंग नहीं है, उसके अलावा जॉब की बड़ी इशू हो गई। और अगर जिन लोग के पास जॉब है तो उन लोग की सैलरी कट गई है, राइट, कोविड 19 के बाद से। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को बहाना भी मिल गया कि अरे यार कोविड 19 में बिजनेस नहीं हो रहा, हम तो इतने में ही तुम्हें जॉब पे रख पाएंगे। तो सामने वाला मरता क्या नहीं करता, उसे तो जॉब पर आना ही है, क्योंकि उसको तो अपने घर परिवार को चलाना है। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो ये चीज, तो के शेप रिकवरी, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर रिच लोग जो है वो उनकी सेविंग जो है वो बढ़ गई है, हायर सेविंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। अपर इनकम हाउस होल्ड की उनको बेनिफिट मिल रहा है हायर सेविंग से। और बाकी जो बॉटम में है तो उनको ना ही सिर्फ बेनिफिट तो दूर की बात है, उनका तो लॉस हो रहा है। तो हमने क्या देखा, के शेप कैसे बना, तो एक जो है उनकी सेविंग बढ़ गई है, किनकी, अपर इनकम हाउस होल्ड की, एक ही सेक्टर की। और दूसरी तरफ देखें तो जो लोअर इनकम हाउस होल्ड है उनकी एक्चुअली स्टेबल होना तो दूर की बात है, नीचे गिर गई है, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो चली गई है। गेटिंग गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कोविड 19 ने ट्रिगर किया है, किस चीज को ट्रिगर किया है, इनकम ट्रांसफर को, फ्रॉम पुअर टू रिच। गरीब लोगों की जो इनकम है वो रिच के पास जो है वो चली गई है, राइट। अब ये कैसे हो गया, आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, गरीबों की इनकम रिच के पास चली गई है। अब एक कंपनी वाला है, ठीक है, एक कंपनी वाला मान के चलते हैं कि एक प्रोडक्ट कोई बनाता है, साबुन, सोप बनाता है। आपने देखा आजकल लोग भारी मात्रा में जो है वो सामान परचेज कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स का। और इवन लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज्यादा ये अचानक हो गया, अभी अभी भी फिर भी काफी सारी जगहों पर ये स्टेबल हो गया, कम हो गया।
बट काफी सारे लोग जैसे उनको सैलरी मिलती है तो एक साबुन लाने की जगह 5 लिए आते हैं। उनको लगता है कि यार कल को सप्लाई वगैरह रुक गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई या रेट बढ़ गया, कुछ भी हो गया, तो लोग अपने पास अब भरे आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज को लगातार पैसा और ज्यादा दे रहे हैं, राइट, और अपने कंजम्पशन में खर्चा किए जा रहे हैं गरीब लोग। तो ये इनकम ट्रांसफर हुआ है, राइट। गरीब आबादी में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, गरीब आबादी में उपभोग की उच्च प्रवृत्ति होती है, राइट। पुअर हैव अ हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो लोगों को कंज्यूम, गरीब लोग ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, यानी कि अपने कंजम्पशन पर ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करते हैं। और अमीरों की बात करें तो अमीर लोग जो है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं और वो अमीर बनते हैं। तो अगर देखिए, एक मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज समझाता हूं, अमीर बनने की एक ट्रिक है कि आप जब भी अपना एक्सपेंडिचर करें, खर्चा करें, तो ये देखें कि आप जहां पर खर्चा कर रहे हैं उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, उससे आपको क्या वैल्यू जो है वो प्राप्त हो रही है। एक किताब है बहुत अच्छी, काफी सारे लोग रिकमेंड करते हैं, रिच डैड पुअर डैड, ये किताब है। आप चाहें तो इस किताब को एक रीडिंग जरूर मारिएगा, ये हिंदी में भी किताब अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको जो है वो रिच बनना है। इसके मैसेजेस जब आपको मिलेंगे ना तो आपको पता लगेगा। बेसिक सा मैसेज यही है कि आप जब भी अपना खर्चा करें तो ये देखें कि उससे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, राइट, तो वो कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद है, आपकी यूपीएससी की जर्नी को कितना आसान बना सकता है, राइट। तो ये चीज, तो ये सब चीजें हैं, राइट, जिसको ध्यान में रखना है आपको जब भी आप खर्चे करो। और हमेशा एक चीज पर फोकस करो कि बेफजूल खर्चे मत करो, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं आपके रूम में ही इतनी सारी तमाम चीजें होंगी जो बेफजूल की होंगी, किसी काम की नहीं होगी, राइट। तो चलिए, कुछ चीजें अलग से मैंने आप लोग को जो है वो बता दी, राइट। और कोविड 19 ने कंपटीशन को रिड्यूस भी किया है और साथ ही साथ इनइक्वालिटी को, इनकम की इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर दिया है, राइट। कंपटीशन रिड्यूस हो गया क्योंकि काफी सारे सेक्टर तो खत्म हो गए, काफी सारी कंपनीज भी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, छोटी कंपनीज वगैरह, राइट। और इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली, रिच रिच बनता गया, गरीब जो है वो गरीब होता गया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की या डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इसमें आर्थिक वृद्धि के रुझानों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम है, उसके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है इसके कारण। तो अब करना क्या चाहिए, तो अब सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो अगले कुछ 3 4 5 महीनों की हो, राइट, या फिर आप कह सकते हैं अगले 8 10 महीनों की, अगले साल 1 साल की प्रॉपर उनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जिसमें इनको फोकस करना चाहिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उठाने के ऊपर, राइट। तो वैसे हमारी सरकार ने किया भी है, कुछ कदम भी जो है वो उठाए हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, वेरियस कदम सरकार के, राइट। कोविड 19 के बाद हम लोग को देखने को मिला इकोनॉमिक पैकेजेस जो है वो कितने सारे जो है वो रिलीज हुए, आत्मनिर्भर पैकेज, पता है ना, ये सब बातें आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो ये इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए कि लोग अपने कंजम्पशन को भी करें, इकोनॉमी भी जो है वो रिवाइव हो। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।